शाका शबनम के बाप से कहता है, मैं शबनम का इलाज अमेरिका से करवाऊंगा। शबनम का बाप कहता है, ठीक है बेटा, जहां तुम्हारा दिल करे वहां ले जा। तो शाका जिन्ना एयरपोर्ट कॉल करके अमेरिका के 2 टिकट बुक करता है। एयरपोर्ट पहुंचकर दोनों वेटिंग हॉल में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद जहाज में बैठ जाते हैं। जहाज बादलों को चीरता हुआ अमेरिका लैंड करता है। एयरपोर्ट से दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं और कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। टैक्सी से उतरकर शाका और शबनम सीधे हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर मेरी शबनम का पूरा चेकअप करती है और कुछ टेस्ट भी करती है। टेस्ट देखते हुए डॉक्टर कहती है, कैंसर आखिरी स्टेज पर है, हम कोशिश करेंगे, बाकी बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। फिर शबनम को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। शाका बाहर खड़ा इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बाद डॉक्टर आकर कहती है, सॉरी सर, हम उसे बचा न सके। शाका रोते हुए ऑपरेशन थिएटर में जाता है। सामने शबनम बेजान बेड पर पड़ी थी। शाका हॉस्पिटल की छत पर जाता है और रोते हुए वहां से छलांग लगाता है और अपनी जिंदगी का अंत करता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी? यह है चाचा मूछा और यह है उसकी बीवी चाची सुदूरी। गरीब किसान, गांव के बुजुर्ग, खुश खलाका, दोनों में बेइंतहा मोहब्बत और शफकत कूट कूट कर भरी है। यह दोनों, चाचा मूछा और चाची सुदूरी, सारा दिन अपनी जमीन में काम में लगे रहते हैं। चाचा मूछा ने प्याज की खेती के लिए जमीन में छोटे छोटे गड्ढे बनाने लगा। पीछे चाची सुदूरी उन गड्ढों में प्याज की पनीरी लगाती आती है। उसके बाद चाचा मूछा प्याज पर कीड़े मारने की दवा स्प्रे करने लगता है और चाची सुदूरी बकरी के लिए ढेर सारी घास काटने लगती है। शाम को थककर दोनों मियाँ बीवी सर पर घास रखकर वापस अपने झोपड़ी नुमा घर आते हैं। चाचा मूछा चारपाई पर लेटकर थकान उतारता है और चाची सुदूरी बकरी को घास देती है। फिर दोनों चारपाई पर बैठकर अपने गुजरे दिनों की बातें करने लगते हैं। फिर शहर से उनका बेटा शाका सब काम छोड़कर वापस अपने घर आता है। चाची सुदूरी शाका से कहती है, बेटा, अच्छा किया जो अपने घर वापस आए हो। फिर शाका कहता है, हाँ माँ, अब मैं। शाका शबनम से बेइंतहा मोहब्बत करता था। अपना कल कायनात शबनम को मानता था। शाका और शबनम रोज पार्क में मिलते और प्यार भरी बातें करते। शाका शबनम से कहता, जान, तुम मेरी जिंदगी हो, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। शबनम कहती, नहीं जानो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। शाका ऑफिस में बैठा था। सचिव कहता, बॉस, दारा बिजनेसमैन आपसे डील करना चाहता है। शाका सचिव को कहता, ठीक है, उसे कहो, डील करनी है तो मेरे ऑफिस आ जाए। दारा शाका से 100 मिलियन का डील करता है और पेमेंट माल मिलने पर कहता है। शाका कहता, ठीक है दारा, 100 मिलियन का माल मिल जाएगा, पेमेंट का ख्याल रहे। शाका और दारा डील डन होने पर दोनों खड़े होकर हाथ मिलाते हैं। कुछ दिन में शाका दारा को माल कंटेनरों में भरकर रवाना करता है। माल मिलते ही दारा शबनम को लेकर जहाज पर बैठकर बैरून मुल्क रफू चक्कर हो जाता है। सचिव शाका को बताता है, बॉस, दारा शबनम को लेकर बैरून मुल्क फरार हो गया है। शाका सचिव को डांट कर कहता, क्या बकवास कर रहे हो तुम? शबनम ऐसी नहीं है। सचिव कहता, बॉस, शबनम ने दारा से मिलकर आपसे धोखा किया है। शाका शबनम को कॉल करता है मगर उसका नंबर बंद मिलता है। यह है डोंगरीला का पहाड़, जिसके नीचे दबा है हजारों टन सोना और जिस पर कब्जा है गरुड़ा का। यहीं छोटा शाका भी दूसरे मजदूरों के साथ दिन रात काम करता था। एक दिन शाका की माँ रानी भूख और प्यास से तड़पकर अपनी झोपड़ी में दम तोड़ देती है। माँ की मौत के बाद शाका डोंगरीला छोड़कर मजदूरी करने के लिए मुंबई चला जाता है। मुंबई की एक गली में शाका की 2 गैंगस्टरों से लड़ाई हो जाती है, जिन्हें वह बुरी तरह पीट देता है। इतने में एक बड़ा गैंगस्टर वहां आता है। शाका की लड़ाई देखता है और उसकी ताकत की तारीफ करता है। वह गैंगस्टर शाका से कहता है, मेरे साथ चलो, मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। अब शाका जवान हो चुका था। गैंगस्टर ने उसे पहला टास्क दिया, वापस डोंगरीला जाओ और गरुड़ा को खत्म करो। शाका फिर से डोंगरीला पहुंचता है। मजदूरों के भेष में काम करने लगता है। रात को वह सब मजदूरों के साथ बैठता है और कहता है, मैं यहाँ गरुड़ा को मारने आया हूँ, अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो मैं यह काम आसानी से कर सकूंगा। एक मजदूर चुपचाप कहता है, शाका, गरुड़ा एक हिंसक दरिंदा है, उसे मारना नामुमकिन है, क्या शाका गरुड़ा को मार पाएगा? शाका मजदूर साथियों से कहता है, अगर तुम्हें इस जहन्नुम से निकलना है तो मेरा साथ दो। एक मजदूर साथी कहता है, शाका, गरुड़ा को मारना और यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। शाका जवाब देता है, बस तुम लोग देखते जाओ, मैं गरुड़ा को कैसे टपकाता हूँ। सुबह को शाका और उसके साथी काम में मग्न थे कि एक गार्ड आता है और गुस्से में कहता है, जल्दी काम करो, और गालियां बकने लगता है। शाका गुस्से में जमीन से कुल्हाड़ी उठाकर उसके सिर पर जोर से वार करता है। गार्ड वहीं ढेर हो जाता है। फिर शाका एक गड्ढे में उसकी लाश डालकर मिट्टी से दफन कर देता है। रात को शाका अपनी झोपड़ी में चारपाई पर आराम कर रहा था कि एक मजदूर आकर उसे जगाता है और कहता है, गरुड़ा अपनी प्रेमिका से मिलने गया है, अकेला है। शाका कहता है,
यह अच्छा मौका है उसे टपकाने का। फिर शाका कुल्हाड़ी उठाकर झोपड़ी से निकलता है और चुपके रवाना हो जाता है। उधर गरुड़ा अपनी प्रेमिका से बातों में मग्न था कि अचानक शाका कुल्हाड़ी उठाए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। गरुड़ा गरज कर बोला, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? शाका ने जोर और तेजी से कुल्हाड़ी नथुराम बशीरा सरपंच से कहता है, पास वाले गांव के जमींदार ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। बशीरा सरपंच जवाब देता है, तुम रो मत, मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। बशीरा सरपंच कालू जमींदार के पास जाता है और उससे कहता है कि वो जमीन पर से कब्जा छोड़ दे। कालू जमींदार जवाब देता है, वो जमीन मेरे एरिया में आती है, अब वो जमीन मेरी है। बशीरा कहता है, ये तो जुल्म है, आप एक गरीब पर जुल्म कर रहे हैं, जमीन वापस करें। ये सुनकर कालू जमींदार को गुस्सा आ जाता है और वो बशीरा को डंडों से पीटकर खेत में फेंक देता है। बशीरा की बीवी उसकी हालत देखकर रोने लगती है और बशीरा वहीं दम तोड़ देता है। शाका अपने बाप बशीरा का अंत संस्कार करता है और जमींदार से बदला लेने का संकल्प करता है। रात को शाका एक तेज धार तलवार लेकर बदला लेने निकल पड़ता है। वो जमींदार के घर की चारदीवारी फांदकर सीधा कमरे में पहुंच जाता है जहां जमींदार सो रहा था। शाका ने तलवार के एक ही वार से जमींदार का सर धड़ से अलग। एक दिन शाका सब्जी मंडी में रेहड़ी पर आलू बेच रहा था। अचानक उसके मोबाइल पर एक रॉन्ग नंबर से कॉल आती है। शाका हेलो कहता है। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है। वह कहती है, क्या आप मिस्टर मोहन बात कर रहे हो? शाका कहता है, नहीं, मैं मिस्टर ब्रिगेडियर शाका बात कर रहा हूँ। लड़की कहती है, आई एम सॉरी, और कॉल काट देती है। बस फिर क्या था, शाका के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। अगले दिन शाका उसी लड़की के नंबर पर हाय लिखकर सेंड करता है। लड़की रिप्लाई करती है, हु आर यू? शाका लिखता है, आई एम मिस्टर ब्रिगेडियर शाका, हाउ आर यू? उधर से जवाब आता है, आई एम फाइन एंड यू मिस्टर ब्रिगेडियर शाका। यूं धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। सारा दिन शाका और वह अजनबी लड़की कभी मैसेज पर कभी कॉल पर मशगूल रहते हैं। एक दिन लड़की कहती है, मिस्टर शाका, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। शाका जवाब देता है, हाँ क्यों नहीं, मेरा दिल भी कर रहा है आपसे मिलने का। दूसरे दिन शाका अपने दोस्त करमू के पास जाता है। ब्रांडेड कपड़े मांगता है। करमू अपने ब्रांडेड सूट और बूट दे देता है। शाका वो कपड़े पहनकर लड़की से मिलने कॉफी शॉप पर जाता है। कॉफी शॉप में दोनों की पहली मुलाकात होती है। लड़की को शाका पसंद आ जाता है। फिर दोनों रोज उसी कॉफी शॉप में मुलाकातें करने लगते हैं। एक दिन शाका सब्जी मंडी में रेहड़ी पर आलू बेच रहा था। वही लड़की सब्जी लेने आती है। अचानक उसकी नजर शाका पर पड़ती है। वह हैरान हो जाती है। लड़की पूछती है, मिस्टर ब्रिगेडियर, आप आलू बेच रहे हो? शाका शर्मिंदा होकर कहता है, सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला था। लड़की गुस्से में कहती है, लानत है आप पर ब्रिगेडियर साहब। यह शाका के पास फसल उगाने के पैसे नहीं थे। वह सोच रहा था कि अब क्या करूं। तभी बंदर जमींदार आता है और शाका से कहता है, फसल के लिए तुम्हें मैं पैसे दूंगा, मगर शर्त यह है कि तुम जो फसल उगाओगे उस फसल का ऊपर वाला हिस्सा मेरा होगा और निचला हिस्सा तुम्हारा होगा। शाका कहता है, ठीक है जनाब। शाका भी बड़ा चालाक था। उसने आलू की फसल उगाई। जब फसल तैयार हुई तो बंदर ने शाका से अपना हिस्सा मांगा। शाका ने कहा, वो रहे आलू के ऊपर वाले पत्ते, तुम्हारा हिस्सा। शाका आलू उठाकर खुशी खुशी घर ले गया। अगली बार बंदर ने कहा, इस दफा मैं फसल का निचला हिस्सा लूंगा, बाकी तुम्हारा। शाका ने मुस्कुराकर कहा, जी जनाब, जैसे आपकी मर्जी। शाका ने गेहूं की खेती की। जब फसल तैयार हुई तो बंदर आकर अपने हिस्से का तकाजा करता है। शाका ने कहा, वो रहा भूसे का ढेर, तुम्हारा ऊपर वाला हिस्सा। शाका गेहूं की बोरी उठाकर घर ले आया। अब की बार बंदर ने झुंझलाकर कहा, अच्छा, इस बार ऊपर और नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा, बीच वाला तुम्हारा। शाका ने कहा, ठीक है जमींदार साहब। शाका ने मक्का की खेती की। जब मक्का पककर तैयार हुई तो बंदर ने अपना हिस्सा मांगा। शाका ने मक्का की जड़ें और ऊपर वाली बालियां उठाकर बंदर को दीं और शाका भुट्टे की बोरी उठाकर हंसते हुए चल दिया। यह देखकर बंदर ने हाथ जोड़कर कहा, पनाह ए अल्लाह, अब दोबारा किसी पाकिस्तानी के साथ व्यापार नहीं